नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जैसा कि बहुत दिनों से हम जिक्र कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टमों का देश के तमाम राज्यों पर असर पड़ेगा और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ये बेमौसम बरसात होगी और इस बेमौसम बरसात में आमतौर पर ऐसा पोस्ट मानसून सीजन में हमें देखने को मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि नवंबर महीने में बारिश नहीं होती पूरे देश में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर ही सीमित रहती है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों के मौसम में बारिश नहीं होती, होती रहती है। लेकिन इसका इस तरह की बारिश का कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होता है। ना ये आप कह सकते हैं कि नवंबर के पहले पखवाड़े में बारिश होगी या नवंबर के दूसरे पखवाड़े में ज़्यादा बारिश होगी या इस पर्टिकुलर रीजन में बारिश होगी, एक्सेप्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन जहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है इस दौरान, या फिर उत्तर भारत में WD के प्रभाव से सिर्फ पहाड़ों पर बारिश होगी। तो बहुत ही अनिश्चित होता है मौसम में इस दौरान बदलाव। और इस समय चूंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ समुद्री क्षेत्रों में मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। हालांकि अरब सागर वाला जो सिस्टम है वो अब भारत के तटों से धीरे धीरे दूर जाने लगा है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बात करूं दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों का, साथ ही साथ गोवा का, और इसके साथ मैं बात करूं कर्नाटक के तटीय और उत्तरी आंतरिक इलाकों का, तो इन सभी क्षेत्रों पर इस सिस्टम का इम्पैक्ट है। आप देखिए, हवाओं के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से यहाँ पर हवाएं अपना जो प्रभाव है वो दिखा रही हैं सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन पर, यानी कि जो साउथ पेनिनसुला और सेंट्रल इंडिया का जो मिड रीजन है, इस पर इनका प्रभाव आप देखिए। लगभग यहाँ से उत्तरी या हम कहें कि तटीय कर्नाटक से लेकर आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों से होते हुए महाराष्ट्र कि मुंबई से लेकर उत्तरी इलाकों तक इन हवाओं का प्रभाव है। और यहाँ तक कि यही हवाएं मॉइस्चर लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी और गुजरात के सौराष्ट्र तथा दादरा नगर हवेली, दमन दीव इन भागों तक भी पहुँच रही हैं। तो महाराष्ट्र पर और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक और तटीय इलाकों, गोवा, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों पर जो मौसम में व्यापक बदलाव इस समय दिखाई दे रहा है वो अरब सागर पर बने मौसमी सिस्टम के कारण है। और एक तरफ जब ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ता हुआ रहेगा, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम अगले 24 सॉरी अगले 24 घंटों में यहाँ पर लैंडफॉल करेगा। तो या ये आप देखिए, कई दिनों से मैं ये भी जिक्र कर रहा हूँ कि आमतौर पर जब भी कोई मौसमी सिस्टम पहले से बना होता है, तब उसके बाद बनने वाला सिस्टम अगर स्ट्रांग हो तो पहले वाले सिस्टम की एनर्जी अपने आप में मिला लेता है। लेकिन ये सरप्राइजिंगली, ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग सिचुएशन है कि इसके लिए थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसकी बात हम न करके अगर मोटे तौर पर देखें तो इस समय ये सिस्टम इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम को। और बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो मॉइस्चर पुश कर रहा है वो इस अरब सागर वाले लो प्रेशर सिस्टम को स्ट्रांग बना रहा है। आज अनुमान है कि ये सिस्टम यहाँ पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और सेम कंडीशन में ये भी सिस्टम रहेगा। ये अब पैरेलली महाराष्ट्र के पैरेलल पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे स्ट्रांग होता रहेगा। और इसी तरह से ये सिस्टम अंदरूनी भागों पर पहुंचता रहेगा, पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और स्ट्रांग होता रहेगा। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में डिप्रेशन बन सकता है, यानी 18 नवंबर को। और 18 नवंबर को जब ये लैंडफॉल करेगा उस दौरान यहाँ पर तटीय इलाकों में कई जगहों पर बहुत बारिश होगी। ये फिलहाल आज का प्रोजेक्शन है। अगर आज देखें तो तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में, इससे तरह छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों में, उत्तरी तटीय तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु के साथ आंतरिक कर्नाटक के इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ तटीय कर्नाटक और गोवा, मुंबई तक, ये महाराष्ट्र का मध्य भाग और दक्षिणी कोंकण गोवा का रीजन, सूरत का ये रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो एक WD ज़रूर उत्तर भारत में पहुंचने वाला है। संभवतः इसका प्रभाव आज रात से ही दिखाई दे सकता है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में। और आप देखिए हवाओं के रुख में परिवर्तन, जब भी कोई WD आता है तब उत्तर से आने वाली जो हवाएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा एक दूसरा मेजर जो चेंज है वो यहाँ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं हैं उनका असर है। और यहाँ पर जब ये हवाएं पहुँच रही हैं तो हवा का जो प्रभाव है, हवा की जो दिशा है वो बदल गई है। यहाँ दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में अब उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं फिलहाल नहीं चल रही हैं। इसी वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट का जो सिलसिला है आज से वो थम जाएगा। और
कल से अनुमान है कि उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के कुछ रीजन में और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में यानी श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम और जो एक्सट्रीम उत्तरी रीजन है, घाटी क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है और ज़्यादा बारिश की संभावना भी इससे फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आज पूरी तरह से मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। उसके बाद अगर हम अगले 24 घंटों के दौरान यानी 18 नवंबर की बात करें तो 18 नवंबर में आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी का सिस्टम डिप्रेशन के रूप में काफ़ी इंटेंस कैपेसिटी में ये नेल्लोर और इससे सटे जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु के रीजन है, चेन्नई और आसपास के इलाके, इन भागों के बीच से ही लैंडफॉल करेगा जीएफएस के हिसाब से। ईसीएमडब्ल्यूएफ या अन्य मॉडल थोड़ा सा इसको और उत्तरवर्ती दिखा रहे हैं, लेकिन मेजर जो संभावनाएं लग रही हैं वेदर कंडीशंस को देखते हुए और मॉडल के जो आउटपुट हैं उनको देखते हुए अनुमान यह है कि दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के पास से ये लैंडफॉल करेगा और जिस दौरान ये लैंडफॉल करेगा 18 नवंबर को कल, उस दौरान इन दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और आसपास के तमिलनाडु के क्षेत्रों में कई जगहों पर भीषण बारिश होने, तेज़ रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। पुदुचेरी, चेन्नई, नेल्लोर और आसपास के तमाम इलाकों में, श्रीहरिकोटा में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तूफानी रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 35 से 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाओं की गस्टिंग स्पीड यहाँ पर हो सकती है कुछ समय के लिए, जिस समय लैंडफॉल होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लगेगा। लेकिन इस सिस्टम का प्रभाव भी लगातार इसको मॉइस्चर दे रहा है। ये देखिए, अरब सागर से उठने वाला जो मॉइस्चर का है लेवल या मॉइस्चर की दिशा है, वो सीधे बंगाल की खाड़ी में आने के बाद इस सिस्टम से मर्ज हो रही है और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमाम इलाकों में बारिश तो जारी ही रहेगी। लेकिन आप यहाँ देखिए कि दक्षिण भारत के साथ जो मध्य भारत का क्षेत्र है सटा हुआ, उन भागों पर बारिश का प्रभाव और दायरा बढ़ रहा है। पहले के मुकाबले यहाँ मुंबई तक सीमित थी और नासिक तथा आसपास के इलाकों में और सूरत तक। अब ये आप देखेंगे कि इंदौर तक बारिश का प्रभाव और मांडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, धार, खरगोन, बड़वानी, इन सभी इलाकों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में मध्य प्रदेश के फिलहाल कल भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन शाम के समय या रात के समय ग्वालियर, रतलाम, इंदौर और भोपाल, अशोकनगर, विदिशा, सागर, सतना, पन्ना, इन सभी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मौसम करवट लेने वाला है। आज रात से ही बदलाव हो सकता है और कल यहाँ पर आपको कई जगहों पर बादल आते जाते नजर आएंगे। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर और माउंट आबू, कोटा, इन सभी क्षेत्रों में, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में भी बादल आ सकते हैं। इधर गुजरात में आप देखेंगे सौराष्ट्र में बारिश बढ़ रही है। सौराष्ट्र में राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों, भुज में नहीं, द्वारका, पोरबंदर, इन इलाकों में वर्षा हो सकती है। सुरेंद्रनगर तक बारिश हो सकती है। गांधीनगर, अहमदाबाद में और छोटा उदयपुर तक बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर में चलेंगे तो मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और भुज में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में काफ़ी अच्छी वर्षा कल हो सकती है। दक्षिणी भागों में, उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पूर्वी इलाकों में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, उत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई रहेगा, लेकिन पहाड़ों पर 18 नवंबर को कुछ इलाकों में, जम्मू कश्मीर से उत्तर के जो क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। मैदानी इलाकों में फिलहाल मेजर चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 19 नवंबर की, तो यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश में कंसिस्टेंसी रहेगी बारिश की और वही मेजर पार्ट रहेगा सेंट्रल एमपी से लेकर वेस्टर्न पार्ट्स का, और इन्हीं भागों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। गुजरात में भी इसी तरह की बारिश होगी और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में। बाकी महाराष्ट्र और साउथ पेनिनसुलर रीजन में काफ़ी कंसिस्टेंट स्पेल कह सकते हैं कि बारिश का मौसम का जो रहेगा रुख, वो बना रहेगा। बहुत अच्छी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बारिश की स्थितियां बनी रहेंगी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में। तो इस तरह से यहाँ पर संभावना रहेंगी अगले 3 दिनों के दौरान पूरे भारत के क्षेत्रों में। और इन स्थितियों के बीच में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके कामकाज पर, ख़ास तौर पर बारिश होने या मौसम में व्यापक बदलाव होने के कारण सीधे तौर पर अगर कोई प्रभावित होता है तो किसान भाई हैं। तो किसान भाइयों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशंस का होना बेहद ज़रूरी है। तो किसान भाइयों से मेरी अपील है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। खेती से जुड़ी गतिविधियों की प्लानिंग, योजनाएं, तैयारियां
मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही करें। कई बार होता है कि बहुत सटीक पूर्वानुमान साबित नहीं होता, लेकिन कोशिश यही होती है कि आपको पहले से थोड़ा-सा इनपुट मिल जाए, तो आप तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अगर बारिश होने वाली है, तो सिंचाई करने से बचें और उर्वरकों के छिड़काव से बचें और अगर बारिश नहीं होने वाली है, लंबे समय तक ड्राई वेदर की संभावनाएँ हैं, तो खेत सूखने ना दें बारिश की आस में, ताकि फसल को नुकसान ना पहुँचे और उस हिसाब से प्रबंधन करें। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।